ये मुनव्वर राणा शायर कहाँ कहते हैं आप लोग। शायर तो हमेशा शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसको हमेशा पॉजिटिव रहा जाता है, लेकिन कहीं लगता है ये पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है। किसी की बहन बेटी को छेड़ देंगे, किसी के ऊपर तलवार लेकर धावा बोल देंगे, किसी को कह देंगे इस्लाम कबूल कर लो। यह स्वीकार जोगी जी के राज में संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आने वाले दिनों में जोगी जी छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि जोगी जी दोबारा आ गए तो मेरा विशेष स्थान मार के लाल कर देंगे। इससे बढ़िया है कि मैं छोड़ दूँ। ये वैक्सीन जो छींटा जा रहा है, उस वैक्सीन से ये बैक्टीरिया जो बाहर आ रहे हैं, इन बैक्टीरियों की दवाई करना वो भगवाधारी जानते हैं। मुनव्वर राणा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अगर योगी जी दोबारा सीएम बनते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूँ। तो यूपी क्यों छोड़ देंगे? देश छोड़ दो यार, कहाँ यूपी, देश छोड़ दो। इसके पहले बहुत लोग छोड़ रहे थे, शाहरुख खान छोड़ रहे थे, आमिर खान की बीवी छोड़ रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री होंगे तो हम देश छोड़ देंगे। क्यों कहाँ चला गया उनका बयान? थूक के चाटने वाली आदत कहाँ से सीख लिए हैं ये थूक के चाटना हुआ। और उनके कह देने से क्या, असल बात डर यह है कि बेटा है अपराधी और खुद भी जिस तरह से देश विरोधी बयान देते हैं और देश विरोधी काम करते हैं, तो ये पता है कि इसके बाद जोगी जी आएंगे और मैं जब उल्टा सीधा काम करूंगा तो मेरा विशेष स्थान लाल होगा। उसके पहले हमको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए वो कोई जोगी जी का डर नहीं है, वो इनके विशेष स्थान के लाल होने का डर है कि जोगी जी जिस तरह से इन देशद्रोहियों के साथ कार्रवाई करते हैं, वह डर इनको सता रहा है। आज तो बोले हैं, एक विधायक मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने बयान तो दिया है कि देश के गद्दारों को गोली मार देना चाहिए। क्या गलत कहे हैं भाई? जब गद्दारी करोगे, जिस पत्तल में खाओगे उसी पत्तल में छेद करोगे, देश के खिलाफ बयान दोगे, कहीं लगेगा नहीं कि तुम इस देश के लोगों को और व्यक्तियों को तुम देश के प्रति प्रेम जागृत कर रहे हो। जब भी मुंह खोलोगे गटर जैसा गटर ही उड़ेलोगे। तो भाई गटर की सफाई करना तो मोदी जी भी सफाई अभियान चलाते हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं हमारे जोगी जी। तो जब मुंह खोल के गटर फेंकोगे तो उसकी सफाई करेंगे, और सफाई करेंगे तो कीमत कौन चुकाएगा? कीमत तो तुम्ही को चुकाना पड़ेगा। तो उसीलिए वो समझ रहा है कि आने वाले दिनों में जोगी जी छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि जोगी जी दोबारा आ गए तो मेरा विशेष स्थान मार के लाल कर देंगे। इससे बढ़िया है कि मैं छोड़ दूँ। इसलिए कि इसका बेटा, देखते हैं ना, अपने ही परिवार के जोगी जी ने अभियान चलाया है। भू माफिया, ड्रग माफिया, अपराधी, बलात्कारी, ये जितने हैं जो गलत काम करते हैं, इनके खिलाफ अभियान चला है। और इसका बेटा अभी देखे हैं ना किस तरह से अपने ही ऊपर हमला करा के और किस तरह से षड्यंत्र किया। ये लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह भी कहा था कि MIM भाजपा की एजेंट है। लेकिन पांडे जी, एक बात बार बार आती है कि एक शायर क्यों राजनीतिक बयान है, क्यों इस तरीके से राजनीति करते हैं? क्या ये राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ? अपने बेटियों को सपा का टिकट दिलाना है। अच्छा। बेटियों के लिए ये सारा प्लान चल रहा है, बेटियों को सपा में टिकट दिलाने के लिए। अच्छा। अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, अपने भाइयों के ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, अपनी पुरानी विरासत को कब्जा कर लेना। लुटेरा है, लुटेरा। ये मुनव्वर राणा शायर कहाँ कहते हैं आप लोग। शायर तो हमेशा शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसको हमेशा पॉजिटिव रहा जाता है, लेकिन कहीं लगता है ये पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है। इसके एक एक बयान इतने खतरनाक हैं। इन डर वहाँ नहीं है, डर वहाँ है कि इसी तरह का बयान देने वाले एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे जो भारत माता को डायन बोले थे, जो औरतों की चड्ढी का रंग देखा करते थे, जिनकी भैंसें पुलिस से खोजी जाती थी, याद है ना? हाँ, आजम खान जी। उनका आज क्या हाल है? इसी तरह से हिंदुओं में दंगा कराना और पूरे उत्तर प्रदेश के सारे महकमे को कब्जा करना,
ठेकेदारी करना, अवैध ज़मीनों का कब्जा करना, अवैध धंधा करना, गाड़ियों को लुटवाना, व्यक्तियों को मरवाना, ये काम करते थे इन्हीं तरह की सोच के अतीक अहमद, समझ रहे। इस तरह के जितने लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वह सभी लोग आज के डेट में जेल में हैं। तो यह जानते हैं कि जोगी जी आएंगे तो हमारी भी जगह जेल होगी। लेकिन जिस तरीके की अभी बयानबाजी करते हैं, इनके हर एक इंटरव्यू में ऐसा लगता है कि ये आतंकियों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं सही का, और जितने जिहादी हैं, धर्मांतरण वाले जो पकड़े गए हैं, उनको सबको कहते हैं कि वो लोग गलत नहीं हैं, योगी जी का सिस्टम सही। इनके जितना ये बयान देंगे उतना उत्तर प्रदेश का वोट सेंट्रलाइज होगा। इन लोगों के बयानों से लोग समझ रहे हैं कि इस देश में जितने ये गटर में पड़े हुए कीड़े थे, वो जोगी जी जो राष्ट्रवाद रूपी वो छींट रहे हैं दवाई, उससे ये बिल से बाहर। आज तक इसको कभी सुने हैं? कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन जितने ये वैक्सीन जो छींटा जा रहा है, उस वैक्सीन से ये बैक्टीरिया जो बाहर आ रहे हैं, इन बैक्टीरियों की दवाई करना वो भगवाधारी जानते हैं। इसके एक एक बयान इतने खतरनाक हुए हैं, देश विरोधी हुए हैं। उन बयानों पे न जाके मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको अगर इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से, इतना ही प्रेम है अफ़गानिस्तान के तालिबान से, इतना ही देश है आतंकवादियों से, तो भैया अपना बेटा बेटी लेके और जाओ उनके साथ और उनका समर्थन करो और उनका काम करो। इस तरह के लोग जाते हैं भाई। लोग बहुत कहते हैं कि केरल में बहुत बुद्धिमानी है, 100% लिटरेसी है, लेकिन मैं उन कहने वालों से पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा IAS में भर्ती होने कौन लोग जाते हैं? कहाँ से लोग जाते हैं? क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? क्या वो इसमें खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, गाएंगे यहाँ, और केरल से लोग चले जाएंगे सीरिया? क्यों जाएंगे भाई? इसी तरह का सोच, यह जिहादी मानसिकता वाला जो सोच है, यह भारत में चलने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में विकास के साथ इन जिहादियों का जो ठीक किया जा रहा है जोगी जी द्वारा, वह दवा, उसके वजह से ये भड़के हुए हैं उत्तर प्रदेश में। अब सुनिए, बरेलवी, नदवा, ये जितने जो लोग पाकिस्तान बनाए, वह AMU भी उत्तर प्रदेश में ही है, जिन्नावादी भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। यह आज CAA और 370 और राम मंदिर, अगर जोगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो यह जो काम हुए हैं वह उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित नहीं होता। अगर अखिलेश की सरकार होती तो कम से कम 50 से 70 दंगे हुए होते और उत्तर प्रदेश का हिंदू बंगाल के तरह से सुरक्षित नहीं होता। लेकिन आज जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री है कि इनके विशेष स्थान में विशेष सामान डाल के इनको जो टांग रखे हैं, जो पुलिस का डंडा टूटता है तो इन्हीं से वसूली होती है, वह डर इनको बार बार पिंच करता है कि बाप रे बाप। मुझसे एक अब हमारे मित्र कह रहे थे, यार उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों भाई? तो कहे कि यार यहाँ जोगी जी बहुत अति कर रहे हैं। तो मैंने क्या किए हैं? तो वह हम लोगों को आंदोलन नहीं करने देते। तो आंदोलन के नाम पे आप रोड कब्जा कर लेंगे, आंदोलन के नाम पे आप किसी का घर कब्जा कर लेंगे, आंदोलन के नाम पे किसी को भागने के लिए मजबूर करेंगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ देंगे, किसी के ऊपर तलवार लेके धावा बोल देंगे, किसी को कह देंगे इस्लाम कबूल कर लो। यह स्वीकार जोगी जी के राज में संभव नहीं है। मोदी जोगी जब तक जिंदा हैं तब तक इन जिहादियों का कोई भी मिशन कामयाब नहीं होगा। जो मिशन इस खंड भारत को छिन्न भिन्न करने का जो सपना देख रहे हैं, वह सपना किसी सूरत में पूरा होने नहीं देंगे ये लोग। अच्छा, आप अखिलेश की बात कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने